श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम एक प्रश्न लेंगे जिसका जवाब मुरारी बापू से मैंने सुना, अलग अलग कथाओं में उन्होंने बताया, वो मैं आपको बताऊँगा। कई बार हम भक्ति और भजन को एक कर देते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। जब तक कोई हमें संत, बुद्ध पुरुष, महात्मा नहीं बताता तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो फिर क्या है भक्ति, क्या है भजन, क्या है? विशेष तौर पर हमें कहा गया है भजन करो, लेकिन वो भजन क्या है? मानस दशरथ रामकथा में मुरारी बापू कहते हैं, मेरे युवा भाई बहन, 3 बातें याद रखो अगर रख सकते हो तो। पहला, अखंड विश्वास का नाम भजन है। जिसको हम याद करें उस पर अखंड विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं तो कृष्ण पर अखंड विश्वास हो। दूसरा, अखंड प्रेम धारा का नाम भजन है। उससे आपका इतना प्रेम हो वो अखंड रहे। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तीसरी बात जो बताई है कि कोई परम तत्व की अखंड स्मृति का नाम भजन है। वो कहते हैं तुम 3 ही बातें याद रखना, तुम माला करो न करो, रखो न रखो, तिलक करो न करो, मंदिर जाओ ना जाओ, गेरुआ वस्त्र पहनो न पहनो, कैसे भी कपड़ों में रहो, कथा सुनो ना सुनो, कहो ना सुनो, लेकिन मैं आपके साथ साथ कहता चलूं कि भक्ति और भजन एक नहीं है। प्लीज़ मार्क करना। भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग है। भक्ति क्या है? भक्ति साधन है। और भजन क्या है? भजन मार्ग नहीं है, साधन नहीं है, भजन उपलब्धि है। साधन के बाद जो उपलब्धि है, माला करने से, भक्ति मार्ग पर चलने से, ये सब करने के बाद ये साधन है। जो उपलब्धि है वो भजन है। वो कहते हैं मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करूँ, साहस क्यों, निर्भयता से कहूँगा कि भजन उसको कहते हैं जो भगवान को पैदा कर सके। भगवान है भजन का बच्चा। जब आदमी का भजन सगर्भा होता है फिर कोई ब्रह्म की महसूसी प्रकट होती है। ये बात मानस दशरथ में मुरारी बापू ने कही। मानस विभीषण में कहते हैं कि फिर भजन कैसे करें, तो कहा भजन तो अकेले ही होता है, भीड़ में भजन नहीं होता। 2 आते हैं, 2 लोग मिलके सोचे भजन करेंगे, वहाँ डिस्टरबेंस होती है। भजन तो तन्हाई में होता है, सन्नाटा, बंदा जब अकेला हो तब भजन होता है। मानसिया में किसी ने उनसे पूछा कि भजन का अर्थ क्या है, कि माला जप करना, हम माला करें, कि कोई ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ का स्वाध्याय करना, या कोई कीर्तन करना या पाठ करना, कृपा करके मार्गदर्शन करें। भजन का क्या अर्थ है? तो देखिए, उन्होंने कहा भजन के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, लेकिन भजन का अर्थ है कुछ भी करें, कोई भी काम करें, लेकिन निरंतर स्मृति को बनाए रखना। ये भजन का सूक्ष्मतम अर्थ है। तलगाजड़ी दृष्टि में, तलगाजड़ा मतलब वो तलगाजड़ा गांव से हैं, अपनी नज़र से एक संत बताते हैं। वो कहते हैं चाहे आप ऑफिस में काम करें, युवान बच्चे पढ़ाई में, किसान खेत में, लेकिन एक स्मृति बनी रहे। जैसे कि एक पनिहारी पनघट से पानी भर के घर लाती है, सखियों से बातें करती है, ताली लगाती है, मुस्कुराती है, हंसती है, लेकिन उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसकी एकाग्रता केवल सिर पर रखे घड़े पर ही रहती है। उसी तरह से भजन का सूक्ष्मतम अर्थ है निरंतर स्मृति, लगातार उसकी याद बनी रहे। हमारी तकलीफ क्या है कि स्मृति भंग हो जाती है बार बार। अपने बुद्ध पुरुष का निरंतर स्मरण भजन है। हम 24 घंटे माला थोड़ी जपते रहेंगे, 24 घंटे आप हरे कृष्णा थोड़ी करोगे, लेकिन आप हो सके तो अंदरूनी स्मरण जो है वो बनाए रखें अखंड।
तेल धारावत उसकी याद बनी रहे, उसका स्मरण बना रहे। श्रीमद् भागवत जी में यशोदा और नंद हमेशा कृष्ण को याद करते रहते हैं। श्री कृष्ण को भूलते नहीं, गोपियाँ नहीं भूलती एक क्षण के लिए भी। फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो? ये होता प्रेम से। जितना प्रेम बढ़ेगा, जितना भजन बढ़ेगा, उतना आपका भजन अखंड चलता रहेगा। तो ये मुरारी बापू से कुछ बातें सुनने को मिलती है कि भजन क्या है, भक्ति क्या है, श्री कृष्ण भजन कैसे हो, वो मैं आप तक लेके आया। आगे भी कुछ प्रश्न, कुछ प्रसंग, कथा, कहानियाँ, किस्से आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।